क्वेश्चन लिखो बेटा, आज की क्लास का फ्रेश क्वेश्चन है। गिव रिलेशनशिप बिटवीन जल्दी बेटा, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये एक रिलेशन मैं बताऊंगी, नेक्स्ट रिलेशन तुम बताओगे। तो किसी से भी पूछूंगी, जिसने आंसर नहीं दिया वो उठ के बाहर जाएगा, ध्यान में रखना, दूसरे को अच्छी वाली सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये 4 मार्कर है, वेटेज लिख लोगे आप इसकी। तो क्वेश्चन है, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए सामने देखेंगे सभी के सभी। बेटा एपीसी एपीएस का फॉर्मूला तो याद है ना। एपीसी क्या था, सी बाय वाई। एपीएस क्या होता है, एस बाय वाई। तो आपको फॉर्मूला याद है। अब सबसे पहले ना बेटा, जब आपको इसमें रिलेशन शो करना है ना, आपने फर्स्ट वाली इक्वेशन ध्यान में रखनी। हम इकोनॉमी में जो इनकम होती है ना, आपको पता है इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। याद आ रही है मैंने इनकम, अच्छा इनकम किसके इक्वल होती है, एएस। एएस क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई। याद आ रही है, एएस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एडी का फॉर्मूला क्या था, सी प्लस आई। ए एस के पीछे मैंने आपको ऐसे याद कराया था, ए एस के पीछे एस है तो सी के साथ क्या आएगा, एस आएगा। तो इनकम जो होती है ना बेटा, अब हमें कोई भी इनकम हो रही है, आपके पेरेंट्स को हो रही है, तो आप क्या करोगे, या तो उसको कंजप्शन पे लगाओगे या आप उसको बचा के रखोगे। तो इनकम जो होती है, इट इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। या तो कंजप्शन पे लगाएंगे या हम उसको सेव करेंगे। अक्षर सामने देख लो प्लीज, अक्षर जी सामने देखो। तो इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। अब मैं दोनों साइड को बेटा डिवाइड कर रही हूं इनकम से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद वाई। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, y बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई। तो y बाय वाई क्या हो जाएगा, 1। सी बाय वाई क्या होता है, एपीसी। और एस बाय वाई क्या होता है। तो एपीसी एपीएस में क्या रिलेशन है कि दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 हो। तो कभी भी एपीसी एपीएस में रिलेशन आएगा बेटा, आपको फर्स्ट इक्वेशन ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है। दोनों साइड को y से डिवाइड करो। y से मैंने क्यों डिवाइड करा, मुझे पता था मेरे को एपीसी के लिए सी बाय वाई चाहिए, एपीएस के लिए एस बाय वाई चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों साइड को y से डिवाइड करा। तो अपने आप इक्वेशन बन गई बेटा, एपीसी एपीएस का सम 1 होगा। इससे 2 फॉर्मूले और बनते। 1 में से एपीसी को माइनस करोगे तो वी गेट एपीएस, 1 में से एपीएस को माइनस करोगे वी गेट एपीसी। ठीक है, तो आंसर शुरू करो, आंसर शुरू करो। वी नो दैट, सही से लिखना जैसे मैं लिखवा रही हूं। वी नो दैट इन एन इकोनॉमी, वी नो दैट इन एन इकोनॉमी income is either consumed or saved. We know that in an economy, income is either consumed or saved. नेक्स्ट लाइन में लिखो therefore ऐसे लिखना y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐसे डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो जैसे मैंने लिखा है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद y, डिवाइडिंग बोथ साइड विद y करके जैसे मैंने लिखा है बना दो वैसे। तो अपने आप आ गया। अब इसके नीचे इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट कैसे करना है, जैसे 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस करके नहीं छोड़ना, ये तो हाईलाइट कर देना है। फिर इसके नेक्स्ट लाइन में वो लिखोगे कि 1 माइनस एपीसी इज इक्वल टू एपीएस और 1 माइनस एपीएस इज इक्वल टू एपीसी। इसको कंप्लीट ऐसे करोगे, फॉर्मूले दोनों डिराइव करोगे। अब यहाँ पे ये खत्म होगा, तो मेरे पास नीचे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, आप कंटिन्यू करते करते लिखोगे। तो पहले आप दोनों का सम 1 बताओगे कि 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, फिर 1 माइनस एपीसी एपीएस होता है और 1 माइनस एपीएस एपीसी होता है। बस बहुत छोटा सा रिलेशन है, और ये रिलेशन ना बेटा 1 मार्कर भी आता है 4 मार्कर भी। अब सुन लो, अगर ये सेम क्वेश्चन आता है, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस 1 मार्कर, तो 1 मार्कर में आप सिंपल लिखोगे कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। कोई ये डेरिवेशन दिखाने की जरूरत नहीं। 3 या 4 नंबर का आता है तो आप ये पूरा डिराइव करके बताओ। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 1 मार्कर में सिंपल ये लिखते हम
ठीक है, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, सम इनका 1 होता है, ये रिलेशन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बस बस इतना। गिव रिलेशनशिप बिटवीन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, गिव रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी की फुल फॉर्म बोलो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड एमपीएस आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। अब मुंडी ऊपर करोगे, सामने देखोगे, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन याद कराई थी, क्या होता है इन एन इकोनॉमी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यही होता है, ठीक है। तो ये देखो हमने वही बनाया, एमपीसी एमपीएस में रिलेशन देना है, तो वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस एस। बट अब आप मुझे बताओ एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और एमपीएस डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, तो उसके लिए हमें डेल्टा चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा से, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डेल्टा, ठीक है, बोथ साइड्स विद डेल्टा, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ये बन गया। अब बताओ दोनों साइड को किससे डिवाइड करूं, डेल्टा वाई से, क्योंकि डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एमपीसी, और डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, एमपीएस। तो अब हम डिवाइड करेंगे दोनों साइड को किससे, डेल्टा वाई से। अब ये दोनों पूछूंगी मैं आपसे, शुरू करो आप। ऐसे लिखोगे, वी नो दैट इन एन इकोनॉमी, पहले स्टेटमेंट ऊपर वाली सेम लिखोगे, वी नो दैट इन एन इकोनॉमी इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड, we know that in an economy income is either consumed or saved। फिर अब शुरू हो जाओगे, therefore नेक्स्ट लाइन में y is equal to c plus s, therefore y is equal to c plus s। फिर आगे चालू करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डेल्टा, कंप्लीट कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद डेल्टा करके आपके पास इक्वेशन ये बन गई, डेल्टा y is equal to डेल्टा c plus डेल्टा s। फिर डिवाइड कर दो दोनों साइड को डेल्टा y से, इसको तो आप हाईलाइट कर दोगे बेटा बॉक्स में डाल के, फिर उसके नीचे ये दो फॉर्मूले और शो कर दो, 1 माइनस एमपीसी एमपीएस होता है और 1 माइनस एमपीएस एमपीसी होता है। मनमीन दिशा क्लियर है, ये पीछे वालों काव्य क्लियर है, और पीछे सबको क्लियर है बेटा ये। तो एपीसी एपीएस में रिलेशन पड़ा है, एमपीसी एमपीएस में रिलेशन पड़ा है, दोनों रिलेशन सही है। अब तुम बताओगे, इरेज कर दूं, पहले बोलो कि किसी का वेट करना है। ओंकार लिख रहा है अभी, हाँ लिख के डन बोलना, वही 4, और ये भी 1 मार्कर आता है। एमपीसी एमपीएस में क्या रिलेशन है, 1 नंबर का आएगा तो सिंपल ये बताओगे कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, 4 नंबर में आएगा तो डिराइव करके बता दोगे। हर्ष कर दिया, सिमोन हो गया, ओंकार डन। चलो अब सामने देखोगे, कसम है तुम लोगों को, एपीसी और एपीएस में रिलेशन था। अच्छा, दोनों रिलेशनशिप में फर्स्ट जो इक्वेशन थी वो कॉमन थी, क्या इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। एपीसी एपीएस में रिलेशन था तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, दोनों साइड को डिवाइड करो सीधा, मल्टीप्लाई तो एमपीसी एमपीएस में करते, मैंने बोला एपीसी एपीएस का क्वेश्चन आएगा तो सीधा दोनों को y से डिवाइड कर दो, ठीक है, अपने आप बन गया, ठीक है, कि 1 इज इक्वल टू एपीसी प्लस एपीएस, ठीक है। और अगर एमपीसी एमपीएस में आएगा तो फर्स्ट इक्वेशन वही सेम, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, फिर पहले दोनों साइड को डेल्टा से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड किससे, डेल्टा y से डिवाइड, तो आपके पास बनेगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है वो भी 1 हो, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफरेंशिएट बिटवीन, डिफरेंशिएट बिटवीन
induced investment and autonomous investment. Differentiate between induced investment and autonomous investment. तीन नंबर बेटा, 3 मार्कर है ये। हाँ बोल। नहीं ऐसा नहीं, ठीक है भाई। इंड्यूस और ऑटोनॉमस में डिफरेंस टी फॉर्म में बनाओ। आपको होता है इकोनॉमिक्स में कोई भी डिफरेंस आता है उसको पैराग्राफ में नहीं शो करते, ठीक है, टी फॉर्म में बनाते हैं। एक साइड इंड्यूस लिखो, एक साइड ऑटोनॉमस लिखो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। फटाफट बना दो बेटा ये। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एक साइड लिख दो, ऑटोनॉमस एक साइड लिखो। कर दिए? मनमीन होगी है? सामने देखो भाई पीछे वालों, ठीक है। एक साइड मैं रजिस्टर चेक करके भेजूंगी, जाते हुए ध्यान में रखना, ठीक है। तो इंड्यूस और ऑटोनॉमस में मेरे को डिफरेंशिएट करना है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा जो प्राइवेट सेक्टर करता है, अभी समझो 2 मिनट के लिए। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट करता है, ठीक है, इट इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बेटा अगर मैं अंबानी अगले महीने कितना इन्वेस्ट करने वाला है, अडानी कितना इन्वेस्ट करने वाला है, आप बता पाओगे? यस और नो? नो। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बता पाओगे? क्यों? क्योंकि बजट में प्लान, ठीक है। गवर्नमेंट इस साल में जो भी खर्चा करने वाला है अगली 31 मार्च तक गवर्नमेंट ने वो बजट में शो कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना खर्चा होगा, हेल्थ पे इतना खर्चा होगा, ठीक है ना, जहां जहां पे जो खर्चा होगा। गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट हर किसी को पता होती है, इट इज प्लान्ड इन बजट। इस चैप्टर में हमने जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर करी है दैट इज कौन सी इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस। वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट की है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को कोई बता ही नहीं सकता कितनी है, इसलिए हम कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। तो इस चैप्टर में बेटा जहां पे भी आई आई वर्ड लिखा आएगा ना, इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय आई, और दैट इन्वेस्टमेंट इज कौन सी इन्वेस्टमेंट? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये दिमाग में रखना अपने, ठीक है, कि जो भी इन्वेस्टमेंट बेटा इस चैप्टर में हमें शो की जा रही है दैट इज ऑटोनॉमस, क्योंकि प्राइवेट वाली तो कोई नहीं बता सकता, वो तो अपना प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर, सो इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट मोटिव होगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट, सो इट्स मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। इसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, ठीक है। अब आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, 2 वर्ड्स आपने पढ़े थे, इलास्टिक और इन इलास्टिक, याद आ रहे हैं? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? इलास्टिक मीन्स चेंज, इन इलास्टिक मीन्स नो चेंज। जिस चीज में चेंज होता है ना उसको हम इलास्टिक कहते हैं, जो चीज चेंज नहीं होती उसको वो इन इलास्टिक बोलते हैं। तो अब दोनों में से सोच के बताओ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट या ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दोनों में से इनकम इलास्टिक कौन सी है? इनकम इलास्टिक का मतलब विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन इनकम, जो इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। बोलो कौन सी है? इंड्यूस, क्योंकि वो प्राइवेट की है, प्राइवेट को तो जितनी इनकम होगी वो उतना इन्वेस्ट करेगा, तो इसको हम बोलते हैं इट इज इनकम इलास्टिक, यानी इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज इन इनकम। इनकम जीरो है बेटा तो प्राइवेट कभी भी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, इनकम बढ़ेगी तो प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है इनकम इन इलास्टिक, क्योंकि ये बजट में प्लान्ड है बेटा, ये बार बार चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी है, ठीक है। तो अगर मैं इंड्यूस का कर्व शो करूं ना बेटा, तो देखो जीरो पे तो इन्वेस्टमेंट भी जीरो होगी, इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो अपवर्ड स्लोपिंग इन्वेस्टमेंट कर्व बनता है ऐसे, क्योंकि ये इनकम के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट चेंज होगी, ठीक है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व शो करे ना बेटा, गवर्नमेंट तो जीरो इनकम पे भी इन्वेस्ट करता है, और इनकम बढ़ती है तब भी उतना इन्वेस्ट करता है जितना है, इट इज प्लान्ड इन बजट, ठीक है। तो शेप क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तभी इस चैप्टर में मैंने आपको याद आ रहा है जब इन्वेस्टमेंट करवाई थी तो इन्वेस्टमेंट आपको कांस्टेंट लिखवाई थी, याद आ रही है? इनकम कितने से बढ़ रही थी? 100 के गैप से, 0 100 200। जीरो इनकम पे कितनी कंजप्शन ली थी? 40। कितने गैप से बढ़ाई थी? 80 80, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट कितनी ली थी? कंजप्शन का हाफ, दैट इज 20, और 20 20 20 20, क्योंकि दैट इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस। तो ये इनकम इन इलास्टिक होती है बेटा, इनकम के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होती। इसमें डाउट है तो पूछो प्लीज। समझ आ गया ये कर्व ऐसे क्यों बना है? क्योंकि जितनी इनकम बढ़ेगी उतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है, और ये इनकम के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं होगी, ठीक है। शुरू करो।
इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय प्राइवेट सेक्टर, उसमें लिखो दिस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, दिस इन्वेस्टमेंट इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंड्यूस के अंदर सेकेंड पॉइंट, इट्स मेन मोटिव इज, बोलो, हाँ, टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। वो बोलो, इट्स मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। बेटा इंड्यूस में सेकेंड पॉइंट लिखो, इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, इट्स मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट इंड्यूस में। वेदिका लिख लिया? ऑटोनॉमस में लिखो, इट्स मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर, इट्स मेन मोटिव इज सोशल वेलफेयर। थर्ड पॉइंट लिखो, इंड्यूस में बोल रही हूं, इट इज इनकम, इंड्यूस में इट इज इनकम, बोलो इलास्टिक इन इलास्टिक, इलास्टिक, इट इज इनकम इलास्टिक, दैट इज, आगे कंटिन्यू करो, दैट इज, आई लगाओ, दैट इज, इट इज इनकम इलास्टिक, दैट इज, it changes with change in income, that is it changes with the change in income। मैंने बोला बेटा it is income elastic, that is it changes with change in income। ऑटोनॉमस में लिखो, it is income inelastic, it is income inelastic, that is it does not change with the change in income, that is it doesn't change with the change in income। ठीक है, ये इनकम के साथ चेंज नहीं होती, तो इनकम इनइलास्टिक हो गई। अब नेक्स्ट में हम कर्व बनाएंगे बेटा दोनों में, फोर्थ पॉइंट में, ओरिजिन एक्स वाई प्रॉपर लेना बेटा, बार बार बोलती हूँ लेबलिंग सही होनी चाहिए। ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पे इनकम आएगी, वाई पे जो कर्व बना रहे हैं वो आएगा, तो इन्वेस्टमेंट कर्व है, इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो वाई पे इन्वेस्टमेंट लोगे, एक्स पे इनकम लिखोगे, इधर भी एक्स पे इनकम आएगी, ठीक है, वाई पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अब ये ऐसे बना लेना, पॉजिटिवली स्लोप, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई से डिनोट करेंगे, सही सही बना लो बेटा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कब अपवर्ड स्लोपिंग है बेटा, कि जितनी इनकम बढ़ रही है वैसी वो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इनकम इनइलास्टिक है, इनकम के अकॉर्डिंग चेंज ही नहीं हो रही, ठीक है, तो वही रहेगी कांस्टेंट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इन्वेस्टमेंट बेटा दोनों में वाई पे इन्वेस्टमेंट है, एक्स पे इनकम,